आदाब नाजरीन, जी सलाम में आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम आपकी बात। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। हाशिमपुरा फसादात एक ऐसे दर्द की दास्तां जिसमें दर्द, आंसू, तकलीफ के समंदर समाये हुए हैं। बेगुनाहों पर जुल्म की वो इंतहा है जिसे बयान किया जाए तो अल्फाज साथ छोड़ देते हैं। आजाद हिंदुस्तान में हिरासत में मौत का सबसे बड़ा और खौफनाक मामला है। 22 मई 1987 को 31 बरस पहले मेरठ के हाशिमपुरा में कयामत बरपी थी और बेगुनाह मासूम 42 मुसलमानों का कत्लेआम किया गया था। 80% बुनकरों की आबादी वाले हाशिमपुरा में लगभग हर परिवार के पास एक दर्द भरी दास्तां है। 40 पार के लगभग हर मर्द के बदन पर चोट के निशान है जो सरकार के अपने ही लोगों पर जुल्म की कहानी बयां करते हैं। 31 साल से हाशिमपुरा के लोगों की आंखें इंसाफ के इंतजार में पथरा गई हैं और कुछ की सांसें सिर्फ इस आस में चल रही हैं कि माय लॉर्ड देर से ही सही गुनहगारों को उनके लिए गुनाह की सजा जरूर देंगे और उन्हें इंसाफ जरूर मिलेगा, जिसकी उम्मीद बहुत कम नजर आती है। 22 मई 1987 हाशिमपुरा कत्लेआम। 31 सालों का लंबा इंतजार। क्या कभी मिलेगा इंसाफ? क्या अब इंसाफ के कोई मायने भी हैं? कौन देगा इन आंसुओं का इंसाफ? कौन लौटाएगा उनको उनके अपने? हाशिमपुरा फसादात मामले में आज दिल्ली हाई कोर्ट में अहम सुनवाई हुई, जिसमें उत्तर प्रदेश हुकूमत के वकील ने अपनी दलीलों को रखा। इससे पहले दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में इस मामले से जुड़ी जनरल डायरी को लेकर सुनवाई मुकम्मल हुई थी, जिसके बाद उम्मीद जगी है कि अब इस मामले में इंसाफ मिलेगा। लेकिन 31 साल बाद भी इंसाफ की रफ्तार जितनी धीमी है, उससे उम्मीद बेहद ही कम है। हालांकि इस मामले में अभी भी कई पेच फंसे हैं। ऐसे में हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। मामले की अगली सुनवाई अब 20 अगस्त को होगी। आज हाईकोर्ट के अंदर जो है स्टेट की तरफ से आर्गुमेंट था अपील के ऊपर। 30 हजारी की जो कार्रवाई थी वो एडिशनल एविडेंस के लिए 30 हजारी में भेजा गया था, जो रिकॉर्ड हो चुका है। आज स्टेट की तरफ से पार्टली आर्गुमेंट हुआ है और पार्टली आर्गुमेंट 20 तारीख को लंच के बाद कोर्ट ने फिक्स किया है, जिसमें कि पार्टली आर्गुमेंट जो है कोर्ट सुनेगी स्टेट की तरफ से। 22 मई 1987 को 31 बरस पहले मेरठ के हाशिमपुरा में कयामत बरपी थी और बेगुनाह मासूम 42 मुसलमानों ने अपनी जान गंवाई थी। फसादात के बाद पीएसी और फौज के जवानों ने जुमे की नमाज के बाद हाशिमपुरा और आसपास के मोहल्लों में तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी मुहिम चलाई थी। उन्होंने सभी मर्दों, बच्चों को मोहल्ले के बाहर मेन सड़क पर इकट्ठा करके वहां मौजूद पीएसी के जवानों के हवाले कर दिया। यूं तो आसपास के मोहल्लों में 664 मुस्लिमों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उनमें हाशिमपुरा के 150 मुस्लिम नौजवान शामिल थे। 50 नौजवानों को पीएसी के ट्रक URU 1493 पर लाद दिया गया, जिस पर 303 राइफल से लैस पीएसी के 19 जवान थे। इन जवानों ने 22 मई की काली रात को नाजी जुल्म की भी हदें पार कर दी थी। हाशिमपुरा के 5 नौजवानों को छोड़कर ज्यादातर नौजवानों के लिए अलविदा जुमे की नमाज आखिरी साबित हुई। उन्होंने सारे नौजवानों को मारकर मुरादनगर की गंग नहर और गाजियाबाद में हिंडन नहर में फेंक दिया। आजादी के बाद ये देश में हिरासत में मौत का सबसे बड़ा मामला है। मेरठ का हाशिमपुरा मोहल्ला मानो पीएसी के गुनाहों से करा रही दर्द भरी बस्ती है। 1933 में मुफ्ती हाशमी के आबाद किए इस मोहल्ले में करीब 600 घर हैं, जिसमें तकरीबन 3000 लोग रहते हैं। 80% बुनकरों की आबादी वाले हाशिमपुरा में लगभग हर परिवार के पास एक दर्द भरी दास्तां है। 40 पार के लगभग हर मर्द के बदन पर चोट के निशान हैं, जो सरकार के अपने ही लोगों पर जुल्म की कहानी बयां करते हैं।
अब हाशिमपुरा के मुतासिर मुल्क की अदालतों, जांच एजेंसी से ये सवाल पूछना चाहते हैं कि 31 साल इंसाफ की लड़ाई लड़ने के बाद अब उन्हें और कितना इंतजार करना होगा। क्या इस दर्द, इस तकलीफ, इन आंसुओं के एक पल का हिसाब भी कोई इंसाफ दे पाएगा? 31 साल बीत गए हैं और जिस तरह से तारीख पर तारीख मिल रही है, उससे तो यही लगता है कि इंसाफ की राह अभी बहुत लंबी है। बुशरा खानम के साथ शुएब रजा की रिपोर्ट, जी सलाम। तो इंसाफ की राह अभी लंबी लगती है, लेकिन जिन आंखों ने 31 साल का इंतजार देखा हो वो ऐसे ही बंद नहीं होना चाहती। वो अभी इंतजार करना चाहती हैं, क्योंकि वो इन आंखों से, खुली नंगी आंखों से इंसाफ देखना चाहती हैं और उन्हें अभी भी इन अदालतों पर यकीन है। उन्हें लगता है कि अदालतें अभी भी उन्हें 31 साल बीत जाने के बावजूद भी इंसाफ जरूर देंगी। अगर आप भी हमारे इस प्रोग्राम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं, जिनके जरिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपने सवाल हमारे एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। हमारे साथ खास मेहमान स्टूडियो मौजूद हैं, इनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। मेरे साथ मौजूद हैं इस मामले में यूपी हुकूमत के वकील अकबर आबिदी साहब। अकबर साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका जी सलाम में। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूं, क्योंकि हमने एक बैकग्राउंडर दिया, बताया कि आखिर अब तक क्या क्या हुआ है। एक आसान अल्फाज में अगर मैं जानना चाहूं अपने नाजरीन के लिए, तो ये पूरा केस जो है अब कहां तक पहुंचा है और इसमें क्या क्या अभी पड़ाव आए हैं और क्या होना बाकी है? जी, अब इसके अंदर आज जो है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर आर्गूमेंट हुआ जी, और आर्गूमेंट में तमाम पहलू, तमाम एविडेंस जो हम लोगों ने कराए थे ट्रायल कोर्ट के दरमियान, उसका डिस्कस हुआ। और पार्टली आर्गुमेंट आज कोर्ट ने हर्ट किया और पार्टली आर्गुमेंट स्टेट का जो है वो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग जो 20 अगस्त है लंच के बाद, उसमें हम लोग आर्गुमेंट करेंगे ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। देन आफ्टर एक्यूज्ड के वकील आर्गुमेंट करेंगे और फिर अब जल्द ही जो है इंशाल्लाह उम्मीद है कि फैसला आ जाएगा। जी, क्या लग रहा है आपको, कितना और वक्त लग सकता है? क्योंकि आज ये लग रहा था कि शायद कुछ सामने आएगा, शायद कोई उम्मीद जगेगी, लेकिन अब फिर से 20 तारीख तक इसको टाल दिया गया है। तो आपको क्या लग रहा है कि कितनी और तारीखें गुजरेंगी तब जाके कोई उम्मीद जगेगी? देखिए, अब ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, इसलिए कि अब स्टेट का आर्गुमेंट तकरीबन कंक्लूड हो चुका है और कुछ हिस्सा बस बचा हुआ है, जिसका कि 20 अगस्त को जिक्र हो जाएगा और फिर उसी दिन जो है एक्यूज्ड के काउंसिल्स भी जो है आर्गुमेंट करेंगे और देन आफ्टर जो है जजमेंट के लिए मुझे उम्मीद है कि कोर्ट फिक्स कर देगी और जजमेंट जल्द ही आ जाएगा। सवाल ये भी है और कुछ लोगों के जहन में शायद सवाल आ रहा है कि जो अभी हुकूमत फिलहाल यूपी में है, क्या वाकई में वो इतनी फेयर है कि वो चाहती है कि इन लोगों को इंसाफ मिले? देखिए, अब गवर्नमेंट से इसमें कोई ताल्लुक नहीं, मसला कोर्ट के अंदर अपील में है, ट्रायल कंप्लीट हो चुका है और ट्रायल का डिसीजन 30,000 कोर्ट में 3 साल कबल आ चुका है। लिहाजा अब तो अपील है और ये चीजें अब कोर्ट के सामने है और कोर्ट को डिसाइड करना है, ऑनरेबल हाई कोर्ट को। लेकिन जनरल डायरी में जिस तरह से तमाम बातों का जिक्र है, 19 में से 3 लोगों की मौत भी हो चुकी है, सिर्फ 16 लोग ही हैं। इससे पहले जब वो कोर्ट में गया था तब ये हो गया था कि तमाम लोग जो हैं सबूत नहीं हैं और इसके अभाव में दरअसल उनको बरी कर दिया गया था। अब आपको लग रहा है कि सबूत, तमाम चीजें आपके पास मौजूद हैं, जिससे उन लोगों को सलाखों के पीछे भेजने में आपको कामयाबी मिलेगी? जी, पूरी उम्मीद है कि फैसला जो है वो हक में आएगा और उन लोगों को सजा मिलेगी, क्योंकि जो सबूत जिस ग्राउंड के ऊपर ट्रायल कोर्ट ने इनको इक्विटल किया था वो ये था कि इन लोगों का प्रॉपरली आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाया था और इसी पर बेनिफिट ऑफ डाउट उनको दिया गया और उन लोगों को बरी किया गया। लेकिन जो मेन चीज थी आइडेंटिफिकेशन के, वो केस डायरी से प्रूफ हो चुकी है। जो हम लोग इस बात को आज भी आर्गुमेंट के दरमियान जो हमने इस बात को रखा कि आइडेंटिफिकेशन उससे प्रूफ होता है कि ये लोग तमाम जो लोग इस कंसर्न ट्रक पे इनकी ड्यूटी थी और इन लोग हादसे में मुलविस थे। जी, इससे पहले मैं अपने कॉलर्स लूं, आपसे एक मेरा सवाल और है कि लोगों के जहन में सवाल आता है कि जब ये फसाद हुआ, जब इन लोगों को मारा गया, उसके 2 दिन बाद ही FIR दर्ज कर दी गई थी और CBCID को ये मामला ट्रांसफर कर दिया गया था, दे दिया गया था।
फिर उसके बाद 31 साल आखिर क्यों लग गए? आखिर ये मामला आगे क्यों नहीं बढ़ा? कहां पर लूप होल्स थे? जब वो तमाम चीजें अभी सामने आ सकती हैं, वो फोटोग्राफर जो है वो खुद सामने आए थे और उन्होंने कहा कि जिन्होंने फोटो खींचे थे कि वो खुद गवाह बनने के लिए तैयार हैं, और ऐसे और भी लोग थे, तो फिर मामला कहां पर अटका हुआ है? देखिए, जो इन्वेस्टिगेशन उस दरमियान हो रहा हुआ उसमें काफी डिले हुआ, और डिले होने के बाद ये 9 साल के बाद इस केस में चार्जशीट आई। मामला यूपी से मुलविस था, लिहाजा गाजियाबाद कोर्ट में इसकी चार्जशीट दाखिल हुई, और उसके बाद इस मसले को, यही बात को उठाया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को ट्रांसफर कर दिया फ्रॉम यूपी टू दिल्ली, और ये 30 हजारी कोर्ट के अंदर इसका ट्रायल चला। वो बेसिकली ट्रांसफर का ग्राउंड ही यही था कि चूंकि वहां डिले हो रहा था, और डिले की तमाम वजूहत होती हैं, कभी एक्यूज्ड का इकट्ठा न हो पाना, और कभी किसी वजह से, कभी किसी वजह से, तो इस वजह से इस केस को ट्रांसफर कर दिया। यहाँ पर ट्रायल चला और ट्रायल कंप्लीट हुआ, उन लोगों को इक्विटर मिला, उसके बाद स्टेट अपील में आई है, जिसका कि अब हम लोग आर्गुमेंट कर रहे हैं, और अब बहुत जल्द जो है वो डिसीजन आ जाएगा ऑनरेबल हाई कोर्ट का, मुझे उम्मीद है। कॉलर ले लेते हैं, सालार साहब है हमारे साथ औरंगाबाद से। सालार साहब, बताइए अपना सवाल। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। अकबर आबिदी साहब को भी मेरा सलाम दीजिएगा। वालेकुम अस्सलाम। जी, अकबर आबिदी साहब, आपसे मेरा ये सवाल है कि हिंदुस्तान के अंदर जस्टिस डिनाई तो नहीं हो रहा है, डिले हो रहा है, लेकिन इतना भी डिले कि आदमी मर जाता है, उसको मरने के बाद में इंसाफ नहीं मिलता, फिर इंसाफ मिलता है तो बोले उसको फांसी की सजा हो गई, उसको 21 साल की सजा हो गई, उसको 50 साल की सजा हो गई। ये भागलपुर में भी यही हुआ है, भागलपुर में भी इंसाफ नहीं मिला है, यहाँ भी इंसाफ नहीं मिला है, मुजफ्फरनगर में भी इंसाफ नहीं मिला है, गोधरा के स्कैंडल में भी इंसाफ नहीं मिला है। ये जुडिशरी हमारी कहाँ जा रही है आबिद साहब? और हमें ये जुडिशरी से किस तरह लड़े हम लोग? जी, ये मेरा बहुत वायु सवाल है आपको। आप तो एडवोकेट साहब है, आप बताइएगा कि ये जुडिशरी से कैसे लड़ा जाए? हमको इंसाफ तो मिलता नहीं है, जस्टिस डिनाई बट डोंट डिले वाली सब बात है। जी, उस्मान साहब मैं जवाब लेती हूँ। जी हाँ, मैं आपकी आवाज सुन रहा था। जी, आपने सही फरमाया कि इसमें काफी डिले हुआ। मैंने अभी यही इससे बात से पहले ये दोहरा रहा था कि ये डिले की वजूहत क्या रही। एक तो वजह ये रही कि इसमें देर से चार्जशीट जो है दाखिल हुई, 9 इयर्स के बाद ही चार्जशीट दाखिल हुई, और दाखिल होने के बाद ही जो एक प्रोसीजर है क्रिमिनल लॉ का, उसी के मुताबिक ही ट्रायल को जो है चलता है। और पहले इसमें चार्जशीट फाइल होती है, देन उसके बाद चार्ज फ्रेम होता है, तमाम फिर गवाहियां होती हैं, और गवाहियां के बाद जजमेंट होते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, सवाल जो है उस्मान साहब का वो बहुत वाजिब है, और शायद ऐसे ही न जाने कितने लोग होंगे जिनके जहन में ये सवाल जरूर आता होगा कि इतना डिले हो जाता है, जस्टिस के वो डिनाइड ही हो जाता है, और जो इंसाफ मिलता भी है फिर उसके मायने भी बदल जाते हैं। सालार साहब और जुड़ गए हमारे साथ, उनसे बात कर लेते। सालार साहब, अपना सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। सवाल ये है बाजी कि आपको हो सकता है यकीन हो कि इंसाफ मिलेगा, मुझे मालूम है कि इंसाफ नहीं मिलेगा जी, क्योंकि इंसाफ मिलना चाहता तो बहुत पहले ही मिल जाता था। और असल में जो इसने जो साजिश रची होगी, शायद वो इस दुनिया में हो भी या ना हो। फिर उसके अलावा जो अगर कभी होगा भी तो उसकी ज़ईफ़ी को देख के उसको थोड़ी सी रियायत मिल जाएगी। और जिन्होंने ये काम किया वो तो मोरे है, उसमें से भी कुछ मर गए होंगे और बाकी बच्चे होंगे, तो जो और थोड़े दिन केस चला तो वो भी मर जाएंगे, फिर जगहों पे 3 की 60 वही हो जाएंगे। जी बिल्कुल, तो वही उनका ही सवाल। मैं आपका जवाब देता हूँ। देखिए, इसमें 19 लोग थे जिसमें 3 मर गए हैं, 16 हैं बाहयात हैं, अपीयर होते हैं कोर्ट के अंदर, और अगर सजा होगी तो बिल्कुल जाएगी जेल के अंदर उसको। जी बिल्कुल, तो उम्मीद ये करेंगे कि आगे आने वाली 20 तारीख को शायद हमें कुछ ऐसा सुनने को मिले जिससे इंसाफ की जो उम्मीद लोगों की अभी जिस तरह से लोग बात कर रहे हैं, जो मर गई है, शायद दोबारा से जिंदा हो इस मामले को लेकर। रखना चाहिए, बिल्कुल रखना चाहिए। मैटर कोर्ट पे है, पूरी तवक्को है, पूरी उम्मीद है ऑनरेबल हाई कोर्ट से वो इंसाफ करेगा। बिल्कुल। यहाँ पर वक्त मेरे लिए हो गया एक बहुत छोटे से ब्रेक का, कहीं जाएगा नहीं, जल्द हाजिर होता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं आपकी बात, और हम बात कर रहे हैं हाशिमपुरा की, जिसके लेकर 31 साल बीत गए हैं लेकिन इंसाफ अभी तक नहीं मिला है। लेकिन जिस तरह से फिलहाल मामला अब कोर्ट में चला गया है, दिल्ली हाई कोर्ट में, और जो सबूत पेश किए जा रहे हैं, जो गवाह पेश किए जा रहे हैं, उसकी बिना पर लग रहा है कि अब शायद इंतजार जो है, जो लंबा इंतजार किया है 31 सालों का, शायद वो खत्म हो जाए और उन लोगों को, उन थकी हुई आंखों को शायद इंतजार मिले। और हमारे साथ अकबर आबिदी साहब लगातार बने हुए हैं।
हैं, जो कि इस पूरे मामले को लेकर यूपी हुकूमत के वकील हैं। आबिदी साहब, जाहिर सी बात है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस इंतजार में शायद इस दुनिया में ही नहीं रहे, क्योंकि 31 साल बीत गए। किसी ने अपने बाप को खोया, किसी ने अपने बच्चे को खोया, किसी ने अपने शौहर को खोया। 31 साल से बेवा आंखें जो हैं वो इंतजार कर रही हैं कि शायद उनके शौहर के कातिलों को सजा मिले। अपने बेटे, 17 साल का किसी का बेटा था, मैं पढ़ रही थी कि जिन्होंने खोया था, और उनके शौहर दोनों को ही मार दिया गया था। तो मतलब जुल्म की एक ऐसी दास्तां है जिसके बारे में जितनी बात की जाए लगता है उतनी ही कम है, और शायद हम वो दर्द का एक कतरा भी बयान नहीं कर पाएंगे, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें, जो उन लोगों ने देखा होगा अपनी आंखों से उस वक्त। बिल्कुल सही बात है, हकीकत है इसमें। और अब वो घड़ी करीब आने वाली है, और मुझे पूरा यकीन है कि ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 तारीख और लगेगी और डेट जजमेंट के लिए केस रखा जाएगा। और पूरी तवक्को है कि तमाम सबूतों के बाद कि जो कमियां थी वो कमियां भी दूर हो गई हैं, और यकीन है कि मुझे उनको इंसाफ मिलेगा और उसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट सजा करेगी। जी अकबर साहब, जब आपकी उन लोगों से बात होती है जो मुतासिर हैं, जिन्होंने अपनी फैमिली वालों को खोया है, क्या उम्मीद वो दिखाते हैं, क्या बात वो करते हैं, क्या वाकई में वो उन्हें अभी भी यकीन है इन तमाम चीजों पर? उन्हें लगता है कि जरूर उन्हें इंसाफ मिलेगा इतने वक्त बीत जाने के बावजूद? जी बिल्कुल बिल्कुल, उनको वो रेगुलर डेट्स पे आते हैं वहाँ से जितने भी लोग अफेक्टेड हैं, और जो लोग खासतौर से वो लोग जो इस हादसे में बच गए थे, उन्हें गोलियां भी लगी थी, वो आज भी आए हुए थे कोर्ट के अंदर, और वो आते हैं और इसी उम्मीद के साथ आते हैं कि उनको जो है इंसाफ मिलेगा, और पूरी तवक्को है कि उन्हें मिलेगा, मुझे पूरा यकीन है। जी, कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा है? कोर्ट का किस तरह का रवैया है? क्या वाकई में उन्हें उस दर्द, उन तमाम चीजों का उसी तरह से एहसास और है? हालांकि यहाँ सिर्फ इंसाफ की बात कर रहे हैं और यहाँ पर कोर्ट में सिर्फ दलीलें सुनी जाती हैं, सबूत देखे जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब ये तमाम इस मामले पूरा माहौल रहता है। देखिए, अब जो हियरिंग हो रही है वो सिर्फ अपील पे आर्गुमेंट हो रहा है, बहस हो रही है। जाहिर सी बात है कि जब बहस होगी तो दरमियान उसके जो मेरा अपना तस्वुर रहता है कोर्ट के बारे में, मुझे पूरा यकीन है कि फैसला जो है वो हमारे हक में आएगा, और तमाम दलीलें कोर्ट को उसको लेगी अपने उसमें, और जो इन मुलजिमों को सजा मिलेगी। जी, वैसे तो हिंदुस्तान में अनगिनत फसादात हुए हैं और हर हुकूमत में हुए हैं, और लगभग हर स्टेट में हुए होंगे, लेकिन ये ऐसा पहला अपने आप में मामला है आजाद हिंदुस्तान का, जहां पर कस्टडी में लेकर पुलिस ने खुद, पीएसी ने खुद मारा है, और इसमें मुजरिम जो है वो भी पीएसी के जवान ही हैं, जिन पर हिफाजत का जिम्मा होता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए तो आपका यकीन जो है वो सिस्टम से डगमगाता नहीं बल्कि खत्म सा ही हो जाता है। सही बात है, लेकिन इसमें जो है इसी वजह से तो देर हुई, और मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में आया, और फिर इस केस को जो है ट्रांसफर कराया गया यूपी गवर्नमेंट से, यूपी स्टेट से दिल्ली के में इसका ट्रायल चला। वो तमाम इसी चीज़ों को देखते हुए कि जो लोग जो हैं वो इन्वॉल्व हैं इस केस के अंदर, और वही लोग जो हैं उसमें मतलब स्टेट के मुलाजिम भी हैं, लिहाजा इसी बात को देखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफ़र किया इस केस को, और यहाँ पे ट्रायल चला, और अब हम लोग अपील में हैं हाई कोर्ट के अंदर। जी, एक और कॉलर मेरे साथ जुड़ गए हैं, मोहम्मद यासीन है। यासीन साहब, बताइए अपना सवाल। हाँ जी, मुझे इसके साथ एडवोकेट के साथ बात करनी थी, इससे पूछना था। जी एडवोकेट जी मैं सुन रहा हूँ। जी मैं सुन रहा हूँ। जी, आपकी बात को सुन रहे हैं, बताइए। जी आप बताएं। नहीं, एडवोकेट के साथ बात करनी थी। जी जी, पूछिए, आप पूछिए। सवाल, मैं सुन रहा हूँ। तो आप बताएं मुझे कि ये हिंदुस्तान आज जहाँ चल रहा है, ये इनका हाशिमपुर का मसला 30 साल के बाद। जी हेलो, जी बताइए। तो आप बताइए कौन सा सेकुलर आज़म है हिंदुस्तान में? इससे पूछना चाहता हूँ, क्या हिंदुस्तान में सेकुलर आज़म है, या यहाँ किसी को इंसाफ मिलता है? गुजरात में कितने दंगे हुए, कहाँ कितने दंगे हुए, तो किसी को इंसाफ आज तक मिला है? तो आज ये इनकी बात चल रही है। जी, हो सकता है कि हिंदुस्तान में ऐसा होगा, किसी को इंसाफ मिलेगा या मिलता है? देखिए, अगर आप मुझसे इस केस से मुतालिक अगर सवाल का रखते हैं तो मैं उसका जवाब दे रहा हूँ आपको। बहरहाल मुझे लगता है कि अब इंसाफ मिलेगा, और मुझे लगता है कि इंशाअल्लाह ताला
जो है फैसला हम लोग के हक में आएगा और अब वो घड़ी आ गई है, आप इंतजार करें। जस्टिस डिलेड हुआ है लेकिन डिनाइड नहीं है अभी। जी, और लोगों के सवाल ये वाजिब भी है कि इतना लंबा इंतजार अगर गुजर जाता है तो जाहिर सी बात है कि लोगों की उम्मीद तो टूटती है। वो इस कानून में, हिंदुस्तान के कवानीन में, उसमें सब में यकीन रखते हैं और यही वजह है कि 30, 31, 40 साल गुजर जाने के बावजूद भी वो इंसाफ की लड़ाई लड़ते रहते हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि इसी मुल्क में रहते हुए अगर उनके साथ जुल्म हुआ है तो इसी मुल्क का कानून उन्हें इंसाफ भी देगा। जी बिल्कुल सही बात है और पूरी उम्मीद रखें और जल्द ही इंसाफ मिलेगा। जी बिल्कुल। और अगर मेरा सवाल आपसे ये था कि हाई कोर्ट में माना कि मुजरिम करार दे दिए जाते हैं, उन लोगों को सजा हो जाती है, जाहिर सी बात है उनके लिए रास्ता बचता है कि वो सुप्रीम कोर्ट में फिर वो अपील कर सकते हैं और आपके पास भी रास्ता बचता है। लेकिन ऐसे में क्या आपको नहीं लगता, और ऐसा लग रहा है कि वो ऐसा होगा ही कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे अगर उन्हें हाई कोर्ट अगर उन्हें मुजरिम करार दे देता है, तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि आपकी जो इंसाफ की लड़ाई है या उन लोगों की इंसाफ की लड़ाई जो है वो और लंबी हो जाएगी और जंग जो है अभी बाकी है? देखिए ऐसा है कि अगर जैसा कि मुझे लगता है कि कोर्ट का फैसला इंशाल्लाह यही होगा कि उनको सज़ा मिलेगी, तो सज़ा होने जैसी ही डिक्लेयर होगी वो कस्टडी में ले लिए जाएंगे और वो जेल चले जाएंगे। जाहिर है उनका राइट है, वो जाते हैं नहीं जाते हैं ये तो उन पे डिपेंड करता है, मगर अपील का राइट तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट में होगा ही। वो जाने और वो उस वक्त क्या डिसीजन होगा वो तो बात की बात है, इससे मुताल्लिक मैं अभी कुछ भी नहीं कह सकता। जी बिल्कुल। अकबर साहब, जिस तरह से आप उम्मीद जता रहे हैं, हमें भी उम्मीद नजर आ रही है कि 31 साल बाद ही सही शायद इन लोगों को इंसाफ मिलेगा। इन्होंने एक लंबा इंतजार देखा है, आंखें इनकी पथरा गई हैं कि कब इंतजार मिलेगा। कुछ सांसें सिर्फ इस वजह से चल रही हैं कि शायद इंसाफ मिले और फिर वो सुकून से जा सकें जहां का वो इंतजार कर रहे हैं। तो ऐसे में हम उम्मीद लगाएंगे कि 31 साल बाद ही सही एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद शायद इन लोगों को इंसाफ मिले, जिस तरह की उम्मीद आप दिखा रहे हैं। और इन लोगों को भी हिंदुस्तान के कानून में यकीन है और यही वजह है कि इतने सालों से ये लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया अकबर साहब आपका स्टूडियो में आने के लिए। तो इसी के साथ हमारे आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। आप जुड़ रहिए हमारे साथ, क्योंकि जी सलाम पर आगे आप देखेंगे सलाम हिंदुस्तान अब्बास मेहंदी के साथ।